quantitative instrument used by RBI to control money supply in whole economy. तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है लोन देने के बदले में। जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं, यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में कमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें जब पैसे की जरूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है उनको जब भी पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं और आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करने के बदले में जो इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ऐसे ही रेपो रेट है। रेपो रेट में भी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेपो रेट में तो जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है वो करता है कोलेट्रल, कि पहले जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास और उस सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और बैंक रेट की इमरजेंसी की सिचुएशन में जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल और जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाए कि बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is charged by RBI in response to giving loans to commercial bank। कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल तो बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। बैंक रेट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हम इसको क्यों बोलते हैं? आपने अकाउंटेंसी में 11th क्लास में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब कमर्शियल बैंक अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई से डिस्काउंट कराते हैं तो उन बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देता है, कमर्शियल बैंक को लोन दे देता है, पैसे प्रोवाइड करा देता है और जो भी वो चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उनको डिस्काउंट जब सेंट्रल बैंक करता है तो एक तरह से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और बदले में जो भी वो चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सिंपल वर्ड्स में हम यही कहेंगे कि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल और लोन प्रोवाइड करने के बदले में जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बैंक रेट है। अब इस बैंक रेट का कैसे यूज किया जाता है टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड
या फिर इन्फ्लेशनरी गैप? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड की अगर सिचुएशन है तो इट मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो इकोनॉमी से लिक्विडिटी को कम करना चाहता है, मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है, और इसीलिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। अब बैंक रेट के इंक्रीज हो जाने से जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए लोन लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। तो जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे सेंट्रल बैंक को, तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट इंटरेस्ट रेट मींस हम लोग जब कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक हमें लोन महंगा प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है, वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस लोन पे, वो उनके लिए महंगा हो गया, तो वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से हम लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, फॉल इन डिमांड ऑफ मनी। और मनी की डिमांड कम होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, मींस वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो मनी की सप्लाई कम करेगा कमर्शियल बैंक। मनी की सप्लाई कम होने का मतलब इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, और हमारी एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो बैंक जो रेट है उसका क्या रोल है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज हो जाने से जो डिमांड है मनी की वो कम हो जाती है, और डिमांड कम होने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करते हैं, जिससे एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, तो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, इट मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, उसको इंक्रीज करना है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए जो आरबीआई है वो बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है। आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। बैंक रेट के डिक्रीज होने का मतलब है कि अब जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो जो वो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कम करेंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना सस्ता पड़ेगा। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो जो मार्केट में वो हम लोगों से जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, यानी कि बैंक रेट के कम हो जाने की वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट के कम हो जाने की वजह से इकोनॉमी में मनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे
करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। बैंक रेट क्या है? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल, और लोन प्रोवाइड करने के बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट पे हम बोलते हैं। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आरबीआई या सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जिस रेट पे हमें लोन मिलता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं, तो जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर देगा। और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से हम लोग मनी की जो डिमांड है वो कम करेंगे। और जब इकोनॉमी में मनी की डिमांड कम होगी तो कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई कम करेंगे, इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। बैंक रेट के डिक्रीज हो जाने की वजह से अब कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट जब कम पे करना पड़ेगा तो वो हमसे भी कम चार्ज करेगा, यानी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट के कम हो जाने की वजह से अब हमें लोन सस्ता मिलेगा तो हम लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इकोनॉमी में जो मनी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे और जो डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। है या क्वालिटेटिव? तो नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेट्रल और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। जैसे हम जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई लोन प्रोवाइड करने के बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट, रेपो रेट। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेट्रल और बदले में जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब जो रेपो रेट है इसको हम रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। रीपरचेज रेट मींस इसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को सेल करते हैं और इसको हम रीपरचेज रेट इसलिए बोलते हैं कि ये जो भी सिक्योरिटी जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अपनी सिक्योरिटी सेल करता है तो इसमें रिटर्न में एग्रीमेंट होता है कि टाइम पीरियड के बाद जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटी को वापस परचेज कर लेंगे। एक बार तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेज कर लेगा, यानी कि सिक्योरिटी आरबीआई के पास, और उसके बदले में जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर देगा, उनको पैसे दे देगा, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी सेल करेंगे तो सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास और पैसे कमर्शियल बैंक के पास। तो जो भी सिक्योरिटी अपनी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को सेल करता है तो एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इतने टाइम के बाद जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेंगे। इसीलिए रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी बोलते हैं
और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक ने जो सिक्योरिटी सेल की आरबीआई को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 1000 रुपीज में सेल कर दी, अब आरबीआई जब इनको परचेज करेगा तो उसमें लिखा होता है कि इनके बदले में कमर्शियल बैंक जब वापस इन सिक्योरिटीज को परचेज करेगा तो 1020 में करेगा, 40 में करेगा और इतने टाइम के बाद करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो जो ये डिफरेंस है इसका, ये तो क्या हो गया रेपो रेट। और क्योंकि कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को वापस परचेज करेगा तो इसीलिए हम रेपो रेट को क्या बोलते हैं, रीपरचेज रेट। सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेट्रल और बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी कहते हैं। अब अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन या इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन है, इट मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो अब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो रिजर्व बैंक है या सेंट्रल बैंक है उससे कम लोन लेगा और जब कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो मनी की सप्लाई भी कम करेंगे, उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने की वजह से वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे जिससे इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट के इंक्रीज हो जाने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए लोन लेना महंगा होगा जिससे वो कम लोन लेंगे सेंट्रल बैंक से और जब वो सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी जिससे वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई कोशिश करता है मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने का। तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। रेपो रेट के डिक्रीज हो जाने की वजह से अब कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व बैंक से आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनके लिए लोन लेना सस्ता होगा, इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा लोन लेने से जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे जिससे जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी।